ट्रू टाइम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाहनवाज और मेरे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी, पेशे से वकील हैं और लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शर्मा जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ठीक शर्मा जी, आज जो ये महंगाई, जो रोज़ पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़ रहे हैं, खाने का जो सरसों का तेल है वो 200 रुपये के पार हो चुका है और जो पेट्रोल डीजल है वो भी लगभग 120 के आसपास पहुंच चुका है। सिलेंडर भी 1000 के आसपास में है। क्या महंगाई पर जो भाजपा सरकार कहती थी, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि हम अंकुश लगा देंगे महंगाई पर, जो पिछली सरकार मनमोहन सरकार, क्या उससे भी गई गुजरी सरकार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठक था जनसंघ, उसके संस्थापक जो थे गुरु गोलवलकर, उनकी सोच ये है कि देश में जो लोग जनता है सभी के पास देश की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनकी सोच एक सामंतवादी की थी कि बराबरी का रास्ता देश में न रहे, और उसी सोच के तहत जनसंघ चलती रही। हमारे पिताजी के पिताजी यानी हमारे दादा, कुछ लोग बाबा कहते हैं, वे लोग कहते थे कि जनसंघ में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो आज स्थापित पार्टी राष्ट्रीय स्तर की भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने दाल वालों से, चावल वालों से, प्याज वालों से, आलू वालों से, सीमेंट वालों से, सरिया वालों से और भी जितने कारपोरेट घराने हैं सबसे जबरदस्ती या इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसा लिया है और सत्ता में आने के बाद में उनको लूटने का मौका दे रहे हैं। लोक समाज पार्टी इसके संदर्भ में यह विजन है कि किसी भी कीमत पर लोकसभा विधानसभा का चुनाव कारपोरेट घरानों के पैसे से नहीं लड़ा जाना चाहिए, बल्कि सरकारी फंड बना करके लड़ा जाना चाहिए। और जिस समय, जिस दिन से, जिस साल से विधानसभा लोकसभा का चुनाव सरकारी फंड से लड़ा जाना शुरू हो जाएगा, उस समय ये जो कारपोरेट घराने हैं, जो भी सरकार बनेगी, उनको महंगाई बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे और एक ऐसी सरकार होगी जिसमें आम जन के सरोकार से संबंधित रहेगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, संघ के लोग हैं, इनको आम जनता के जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ गुमराह करके लोगों को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में फंसा करके रखते हैं। और रही बात वो इस सिस्टम के, इनको सिर्फ कुछ नहीं, बस लोगों को एक भड़का मत दीजिएगा, क्योंकि ये बनियों की पार्टी है। ये प्रॉफिट और लॉस, नफा नुकसान देखते हैं, इनका कोई सामाजिक सरोकार से कोई मतलब नहीं। आज जनसंघ 80 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी और अब तक का जो सफर है इनका, जहां भी प्रदेशों में शासन रहा है, राजस्थान में इनकी सरकार रही, यूपी में कुछ महीनों सालों की सरकार रही, कल्याण सिंह और इनका राजनाथ जी का, मध्य प्रदेश में जब पूरा डिवीजन नहीं हुआ था तब भी इनकी सरकार थी, और डिवीजन के बाद में भी इनकी सरकार आज चल रही है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि हर संपत्ति पर सबका कब्जा रहे। वो निजीकरण के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जिसके माध्यम से आज इस देश की संपत्ति को कुछ लोगों के हाथों में सौंपा जा रहा है। और
वो चाहते हैं कि देश में ऐसा वातावरण पैदा करो, वैसे ही व्यवस्था लाओ कि जो मजदूर वर्ग है, कमेरा वर्ग है, वो आज अगर शाम को उसके पास आटा चावल है तो सवेरे के लिए उसको व्यवस्था करने के लिए मजबूर कर दो, ताकि वो कहीं किसी के खिलाफ, किसी अपने अधिकार के खिलाफ ना सोचे। आज उसके तहत भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। और दूसरा कारण यह है कि विधानसभा, लोकसभा का चुनाव कारपोरेट घरानों से, उनके पैसे से कराने से, जब कारपोरेट घरानों से के साथ सरकार दूरबीन से ढूंढने पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे मुद्दे को लेकर के वो चल रहे हैं। वो अमित शाह जो कभी इस अपने गुजरात के पूर्व तड़ी पार थे, ऐसे लोग देश के गृह मंत्री बने हुए हैं और वो जन सरोकार वाली बात ना कह करके यह उस पद का अपमान कर रहे हैं जहां से कभी सरदार पटेल होते थे, जो 562 रियासतों को एक में किया था। आज ये इनका एक ही योगदान है, धारा 370 खत्म करना। बाकी इस व्यक्ति का इस देश में कोई योगदान नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाने और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के सिवाय कुछ नहीं है। देश के अंदर क्या कुल जो हमारे पूंजीपति हैं, 4-5 ही पूंजीपति हैं जो कि देश चलाएंगे, जैसे अडानी हो गए और टाटा बिरला हो गए, या जैसे हमारे लाला रामदेव हो गए, क्या यही लोग देश चलाएंगे? अगर देश की जनता मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान में उलझी रहेगी तो शासन यही चलाएंगे और ये लोग रसमलाई काटते हुए जनता का खून चूसते रहेंगे। लेकिन अगर जनता लोक समाज पार्टी के विजन को समझ गई तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम पर, चाहे 2024 हो, 2029 हो या उसके बाद जो भी राज्य सरकार का चुनाव होगा, उसमें सब में भाजपा संघ के लोग सड़क पे रहेंगे, लोक समाज पार्टी के लोग सत्ता में होंगे और ये लाला रामदेव, अडानी, अंबानी और जितने कारपोरेट घराने हैं सबको जेल में अपना जीवन बिताना